गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अंजुला शर्मा क्षितिज कक्षा 10 के पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या करने जा रही हूँ, जिसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के रामाश्रयी शाखा के कवि हैं, जिनका जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदापुर जिले में राजापुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म सोरों जिला एटा में भी मानते हैं। बचपन में ही इनके माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया था। तुलसीदास जी मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। अपने गुरु की कृपा से इन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। अपनी काव्य प्रतिभा के बल पर इसी मार्ग का अनुसरण करते हुए तुलसीदास ने अपनी लेखनी के द्वारा अपने आराध्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के माध्यम से नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठापित किया। राम भक्ति पर आधारित रामचरितमानस इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अवधि के साथ साथ ब्रज भाषा पर भी इनका समान अधिकार था। 1623 में काशी में प्रभु राम के इस अनन्य भक्त का देहावसान हो गया। बच्चों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास की रचना रामचरितमानस के बालकांड का अंश है। इस अंश में सीता स्वयंवर में जब रामचंद्र जी शिव के धनुष को भंग कर देते हैं और परशुराम को जब इसकी सूचना मिलती है तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंत में उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियों और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति हुई है। चलिए बच्चों, सबसे पहले काव्यांश की बात करते हैं। परशुराम सभा में क्रोधित होते हुए आते हैं और पूछते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा। तब जनक के दरबार में जितने भी लोग बैठे होते हैं वो बहुत भयभीत हो जाते हैं। तो श्री राम आगे बढ़कर कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा होयु कहु एक दास तुम्हारा, कि हे नाथ, शंभु के धनुष, शंभु मतलब शिव जी के धनुष को भंज निहारा मतलब तोड़ने वाला, भंग करने वाला, होयु कहु एक दास तुम्हारा, आपका कोई दास ही होगा। आयुष कहा कहे किन मोही, अर्थात आप कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। आयुष मतलब आज्ञा, कि आप मुझे क्या आज्ञा देना चाहते हैं। सुनी रिसाए बोले मुनि को ही, यानी कि परशुराम क्रोध करते हुए बोलते हैं, सेवक जो सो करे सेवकाई, यानी कि जो सेवक होता है उसका कार्य सेवा करना होता है। अरि करने करे करे लड़ाई, अरि मतलब दुश्मन, करनी मतलब कर्म। तुमने जो दुश्मनी का कार्य किया है तो उसके लिए तो दुश्मन से लड़ाई ही की जाती है। सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा, कि हे राम सुनो ध्यान से, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, सहस भाव सम सो रिपु मोरा, सहस भाव के समान वो मेरा दुश्मन है। रिपु मीन्स दुश्मन। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, अर्थात जो भी जिसने भी धनुष तोड़ा है वो इस समाज से बिलगाओ यानी कि अलग हो जाए। समाज से मतलब वो जो सभा वहाँ पर लगी हुई थी उस समाज से वो अलग हो जाए। नैते मारे जय सब राजा, नहीं तो यहाँ पर बैठे हुए जितने भी राजा हैं वो सब मारे जाएंगे। जो स्वयंवर में आए हुए थे राजा, उनके लिए कहा उन्होंने, है ना। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, लक्ष्मण जी जब ये बात सुनते हैं तो वो थोड़ा चंचल स्वभाव के हैं और उनकी बात को सुनकर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, बोले परशुधरई अवमाने, और परशुराम का अपमान करते हुए बोलते हैं, बहुधन ही तोड़ी लड़काई, कि हमने तो बचपन में बहुत से धनुष, लड़काई मतलब लड़के थे, जब बच्चे थे तब हमने ऐसे छोटे छोटे बहुत धनुष तोड़े थे। कभू न असी कहीं किन्हीं रेसाई, तब तो असी रिस किन्हीं के गोसाई, तब तो किसी को ऐसा कोई गुस्सा नहीं आया। यही धनु तब पर ममता के हुए हो तो, यानी कि इसी धनुष के ऊपर आपकी ऐसी क्या ममता है।
सुनि रिसाई कर भृगुकुल केतु। यह सुनकर भृगुकुल केतु, जो परशुराम थे भृगुकुल वंश के थे, अर्थात भृगु वंश के केतु यानी परशुराम, उनको गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, कि हे नृप बालक, नृप बालक मतलब राजा के बालक, तू बोल रहा है जो भी वो संभाल कर नहीं बोल रहा है, संभाल कर बोल। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार, तू शिव के धनुष को, जो पूरी दुनिया जानती है कि शिव का धनुष कितना महान है, उस धनुष को तू धनु ही के समान बता रहा है और इनकी तुलना तू बचपन में खेले हुए धनुषों से कर रहा है। यह सुनकर लक्ष्मण जी को हंसी आ जाती है और उनका आगे व्यंग करते हुए कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। ये लक्ष्मण हंसकर कहते हैं, हंसी मतलब हंसकर कहते हैं, सुनो देव सब धनुष समाना, कि हे देव यानी कि अर्थात परशुराम जी सुनिए, हमारे लिए तो सारे धनुष एक समान है। का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, का क्षति लाभ यानी कि क्या क्षति, क्षति मीन्स नुकसान और लाभ मतलब लाभ, कि क्या क्षति और क्या लाभ हो गया यदि यह धनुष टूट गया। मुझे यह बात समझ में नहीं आए। देखा राम नयन के भोरे, कि राम की तरफ देखकर वो बोलते हैं, छुवत टूट रघुपति नादोसु, कि यह तो राम के छूने मात्र से टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिन राज करत कर रोसु, कि हे मुनि आप तो बिनु काज, बिना काजू मतलब बिना काज के, बिना काम के, बिना बात के करूँ कर कत रोसु, और इतना क्रोध कर रहे हैं। बोले चित परसु की ओरा, रे सट सुनी स्वभाव न मोरा। परशुराम क्रोध करते हुए फरसे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, रे सठ, सठ मिस दुष्ट, कि तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालक बोल बधो नहीं तो ही, बालक समझकर मैं अभी तक तुझे छोड़ रहा था और मुझे लगता है तेरी बधी नहीं है, केवल मुनि जड़ जान नहीं मोही। अरे मूर्ख, तू मुझे केवल मुनि समझता है। बालक ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, बहुत ही क्रोधित स्वभाव का व्यक्ति हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, पूरा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, अर्थात मैंने क्षत्रिय कुल का नाश किया था। भुजबल भूमि भूप भिन कीनी, विपुल बार मही देवन कीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर भूमि को, भूप, भूप मीन्स राजा, बिन कीनी यानी कि मैंने भूमि को कई बार राजाओं के से विहीन कर दिया था। विपुल बार मही देवंदिनी, और कितनी बार मैंने देवताओं को अर्थात ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। सहस भाव बुझ छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देख जिससे मैंने सहस भाव की भुजाओं को काट डाला था। छेद निहारा मतलब काट डाला था। मातु पितु जन सोच बस, करिज महिष किशोर, महिष किशोर मतलब हे राजा के पुत्र, तू अपने माता पिता को सोच में डाल रहा है, चिंता में डाल रहा है, अर्थात अपनी मौत को तू बुला रहा है। मेरा फरसा बहुत भयंकर है। मेरे इस फरसे से गर्भन के अर्भक, गर्भन मतलब गर्भ में पल रहे, अर्भक मीन्स बच्चे, दलन मतलब कुचले जाते हैं। मेरे इस फरसे के डर से गर्भ में पलने वाले बच्चे भी कुचले जाते हैं। मेरा ये फरसा बहुत ज़्यादा नाश करने वाला है। बच्चों, अब तीसरे काव्यांश में देखिए, विहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी। परशुराम के क्रोधित वचनों को सुनकर लक्ष्मण अत्यंत कोमल वाणी में हंसकर बोलते हैं, मुनिवर, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा महान योद्धा समझते हैं। महाभट मतलब महान योद्धा। पुनि पुनि मोहि दिखाव कठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। पुनि पुनि मतलब बार बार, दिखाव कुठारू, कुठारू मतलब फरसा, कि आप बार बार फरसा दिखाकर मुझे डराना चाहते हो। चहत उड़ावन फूक पहाड़ू, आप फूक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। यह कुंभड़बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही, कि हम भी कोई कुंभड़बतिया मतलब कुंभड़े के कोई छोटे से फल नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली देखकर हम डर जाएंगे। तर्जनी उंगली मतलब अंगूठे के पास वाली उंगली। देख कुठार सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने तो आपके द्वारा धारण किए हुए कुठार मतलब फरसा, सरासन मतलब धनुष और बाना मतलब बाण देख कर ही आपसे अभिमान पूर्वक कुछ कहा था।
रघुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहस सरों रिस रोकी। मैं आपको भृगुवंशी समझकर और आपके कंधे पर जनेऊ देखकर अपने क्रोध को सहन कर रहा हूँ। सुर मैसुर हरिजन और गाई, हमरे कुल इन पर न रिसाई। हमारे कुल की यह परंपरा रही है कि हम देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन सभी पर वीरता नहीं दिखाया करते। बंदे पाप अब की रतिहारे, मार दूत पा परियय तुम्हारे। क्योंकि इनके मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए यदि आप मुझे मार भी दें तो मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। कोटि कुलस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। अब लक्ष्मण जी व्यंग्य करते हुए उन्हें कहते हैं, कोटि मतलब करोड़ों, कुलिस मतलब वज्र, यानी करोड़ों वज्रों के समान है आपके वचन। आपने तो व्यर्थ में ही धनुष और बाण और फरसा जो है उसे धारण किया हुआ है। आपके तो वचनों के द्वारा ही बहुत लोग मारे जाएंगे, इसलिए आपको तो इन शस्त्रों को धारण करने की आवश्यकता ही नहीं थी। जो बिलो की अनुचित कही हूँ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। आगे वो कहते हैं, यदि मैंने आपको देखकर कुछ गलत कह दिया हो तो हे धैर्यवान महामुनि, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। लक्ष्मण के यह व्यंग्य वचन सुनकर भृगुवंशी परशुराम क्रोध में आकर गंभीर स्वर में बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं ये पढ़ते हैं हम अगले काव्यांश में। बच्चों, परशुराम को लक्ष्मण की व्यंग्य भरी बातों को सुनकर और क्रोध आ जाता है और वो उनके जो गुरु विश्वामित्र उनके साथ आए हैं वो उनको बोलते हुए कहते हैं, हे विश्वामित्र, कौशिक सुनु मंदु यही बालक, कुटिल काल बस निज गुल कालक। कौशिक अर्थात विश्वामित्र, सुनो मंद यह बालक अर्थात हे कौशिक सुनो, यह बालक बहुत मंद बुद्धि है, दुष्ट है, यह काल के वश में आकर अपने कुल का घातक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, निबट निरंकुश अभुत असंकु। भानुवंश यानी कि जो राम और लक्ष्मण थे वो भानुवंश यानी कि सूर्यवंशी थे, यानी कि ये सूर्यवंश का है। लेकिन ये राकेश में चंद्रमा यानी कि चंद्रमा के कलंक के समान है। निबट निरंकुश यानी कि बिल्कुल ही निरंकुश है, इसके ऊपर किसी का अंकुश है ही नहीं। ये बहुत ज़्यादा उद्दंड, मूर्ख और निडर लगता है। कालक वलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहिनाही। कि यह क्षण भर में ही काल का ग्रास हो जाने वाला है, अर्थात मैं क्षण भर में इसे मार डालूंगा। कहो पुकारी खोरी मोहिनाही, फिर मुझे पुकार कर कोई भी कुछ मत कहना। तुम हटकट जो कह चहूँ उबारा, कही प्रताप बलरोस हमारा। तुम हटकहो यानी कि अगर आप इसको बचाना चाहते हो, उबारना चाहते हो, इसे मेरे प्रताप, बल और क्रोध के विषय में बताकर अधिक बोलने से मना करो। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अक्षत जो बरने बारा। तो लक्ष्मण जी इस बात को सुनकर और ज़्यादा व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि मुनि सुयश तुम्हारा, कि हे मुनि, आपके द्वारा आपका सुयश और कौन अच्छे से वर्णन कर सकता है। अपने मुँह तुम आप ही करनी, बार अनेक भांति बहु भरनी। आपने तो अपने द्वारा कई बार अनेक प्रकार भांति भांति प्रकार से अपने वर्णन कर चुके हैं, आप बता चुके हैं। नहीं संतोष तो पुण्य कुछ कहियो, और इसके बाद भी यदि आपको कोई संतोष नहीं है तो फिर से कुछ कहिए। रिस रो की तू सह दुख सहू, आप अपने दुख को सह क्यों रहे हैं, जो भी आपके मन में है वो कह दीजिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, आपको गाली देना शोभा नहीं देता। सूर समर कर नी करही, कही न जना वही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतहि प्रतापू। आगे वो कहते हैं कि जो शूरवीर होते हैं वे अपनी करनी युद्ध में दिखाते हैं, बातों से अपना वर्णन नहीं करते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर भी अपने प्रताप की व्यर्थ बातें करने वाला तो कायर ही होता है। बच्चों, 5वें काव्यांश को देखिए। अब तुम तो कालु हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। अब लक्ष्मण जो हैं व्यंग्य करने से बाज नहीं आते और परशुराम जी को बोलते हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कि आप तो काल को हाँक मतलब जैसे आवाज़ लगाते हैं कि
तुम तो काल उहाँक जनुलावा, यानी कि आप तो काल को मेरे लिए आवाज़ लगाकर बुला रहे हो, बार बार मोहि लागू बुलावा, बार बार मेरे लिए उसे बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधार धरो कर घोरा। जब लक्ष्मण ने ऐसा कहा तब परशुराम ने अपने भयानक फरसे को घुमाकर अपने हाथ में ले लिया और बोले, अब जनि देहि दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बत जोगु। कि हे लोगों, अब ये जान लो कि तुम लोग मुझे दोष मत देना। कटुबादी, कटुबादी मतलब कड़वा बोलने वाला, यह बालक, बद जोगु मतलब वध के योग्य है, कि अब ये कड़वा बोलने वाला बालक वध के योग्य है। बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा, बाल बिलोकी मतलब बालक देखकर, बालक समझकर, बालक जानकर मैं इसको अभी तक बचा रहा था, मैं इसको बहुत बचाया। अब ये मरि निहार भा साचा, कि अब ये मरने वाला है। साचा मतलब सचमुच, यानी कि अब ये सचमुच में मरने वाला है। कौशिक का क्षमय अपराधु, कौशिक यानी कि विश्वामित्र बीच में बोल पड़ते हैं और कहते हैं, क्षमय अपराधु बाल दोष गुण गणहीन न साधु, कि हे परशुराम जी, ये बालक है, आप इसके अपराधों को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि बालक के दोषों को और गुणों को साधु लोग, सज्जन लोग गिना नहीं करते। खर कुठार में अरुकर को ही, आगे अपराधी गुरु धोई। तब परशुराम ने कहा कि ये मेरा दुष्ट फरसा है, मैं स्वयं दया रहित और क्रोधी हूँ, उस पर यह गुरुद्रोही मेरे सामने उत्तर दिए जा रहा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र, मैं सिर्फ आपके शील के कारण ही मैं इसे मारे बिना छोड़ रहा हूँ। न ते ये ही काट कुठारू, कठोरे गुरु उरिन होते श्रम थोरे। तो इसे इस कठोर फरसे से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। परशुराम के ये वचन सुनकर जो विश्वामित्र है ना, वो हृदय में मुस्कुराने लगते हैं। अब मुस्कुराते हुए वो क्या कहते हैं, सुनिए। गादी सुनू के हृदय हसी, मुनि है हरि है सूझ, आई मैं खान न ऊख में, अजू न बूझ अबूझ। यानी कि जब परशुराम बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, और विश्वामित्र तो जानते थे कि ये राम और लक्ष्मण हैं, महान योद्धा हैं ये, है ना, लेकिन परशुराम इन्हें बच्चा समझ रहे हैं। तो परशुराम जी की इन बातों को सुनकर उन्हें मन ही मन वह मुस्कुराने लगते हैं और क्या सोचते हैं कि मुनि जो हैं, परशुराम को चारों तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है, और यानी कि ये अभी तक विजयी हुए हैं, और विजय होने के कारण ये राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। मुनि अब भी नहीं समझ रहे हैं कि ये दोनों बालक लोहे की बनी हुई तलवार हैं। आय में खान मतलब लोहे की तलवार, और गन्ने के रस की नहीं, गन्ने के रस ऊख में मीन्स गन्ने का रस। यानी कि ये जो दोनों राम और लक्ष्मण वीर हैं, ये तलवार जो लोहे की कठोर तलवार है उसके समान है, ना कि गन्ने के रस से बनी हुई तलवारों के समान है, जो मुंह में लेते ही गल जाएंगी। अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य वीर ना होकर बहुत पराक्रमी योद्धा हैं। मुनि परशुराम जी अज्ञानी की तरह इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। बच्चों, अब अंतिम काव्यांश देखिए। कहियो लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जानत विधि संसारा। लक्ष्मण जो है परशुराम से कहते हैं कि हे महामुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, पूरा संसार जानते हैं आपके बारे में। यानी कि व्यंग्य कर रहे हैं, जबकि वो क्रोधी स्वभाव के हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपके शील के बारे में कौन नहीं जानता। माता पिता उऋण भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बर्जी के। कि आपका जो माता पिता का ऋण है वो तो आप उससे अच्छी तरह से मुक्त हो गए हैं, केवल गुरु का ऋण शेष रह गया है, जिसका आपके जी पर बड़ा बोझ है। जो जनु हमारी माथे काढ़ा, और जिसको आप हमारे माथे पर काढ़ रहे हैं, यानी कि हमारी तरफ निकाल रहे हैं। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाड़ा, अब बहुत दिन हो गए हैं, उसका ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आनिए व्यवहारी बुलाओ। अब आप क्या कीजिए, एक व्यवहारी को बुला लिए। व्यवहारिया मतलब जो ब्याज का हिसाब किताब करता है, यानी कि आप उस व्यवहारी को बुला लीजिए। तुरंत देव मैं थैली खोली, और जितना भी ब्याज होगा वो मैं थैली खोलकर, यानी कि अपने पास से धन जो है वो दे दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सभा पुकारा। सुनी कटु वचन यानी कि लक्ष्मण के ये कटु वचन सुनकर परशुराम ने अपने जो कठोर फरसा था उनका, उसको सुधार कर मतलब अच्छे तरह से सही से उसको पकड़ लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, यानी कि सभा में जितने भी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे सब हाय हाय करके पुकारने लगे। भृगुबर परसु दिखा बहुमोई, विप्र विचार बरचो नव्रतोही। लक्ष्मण आगे बोलते हैं, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं,
पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। न कबहू सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। मुझे लगता है आपको कभी युद्ध के मैदान में वीर योद्धा नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हैं, अर्थात अत्यधिक खुश हो रहे हैं। उचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लखन उनेवारे। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग यह अनुचित है, यह अनुचित है कहकर पुकारने लगे। देखकर श्री राम ने लक्ष्मण को आंखों के इशारे से रोक दिया। आगे देखिए, लक्ष्मण उतर आहुति सरस, भृगुबर कोप कृसानु, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण के उत्तर परशुराम की क्रोधाग्नि में आहुति के सदस्य कार्य कर रहे थे, यानी कि लक्ष्मण के जो वचन थे वो उनके क्रोध की अग्नि को बढ़ा रहे थे। इस क्रोधाग्नि को बढ़ते देख रघुवंशी सूर्य राम लक्ष्मण के वचनों के विपरीत जल के समान शांत करने वाले वचनों का प्रयोग करते हुए परशुराम जी से लक्ष्मण को क्षमा करने की विनती करने लगते हैं। यहीं पर हमारा ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद समाप्त होता है। धन्यवाद।